नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के अंदर विजुअल फोकस प्रो में प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने क्या देखा कि किस प्रकार से जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कैसा होता है, इसकी मतलब क्या है, ये मैंने आपको कल थोड़ा बेसिकली समझाया था कि जब आपको सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना हो तो आप इफ का इस्तेमाल करते हो कि अगर मुझे ये करना है तो वो है, अगर ये चीज़ है तो मुझे ये करना। जैसे बाहर बारिश आ रही है तो आप छाता लेके जाओगे, अगर बाहर बारिश नहीं आ रही तो आप छाता लेके नहीं जाओगे। ये इफ की कंडीशन थी। इफ के अगर कुछ काम हो रहा है तो आप ये काम करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में और आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बताया कि ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि प्रोग्राम के किस भाग को रन कराया जाए। कि भाई मेरे पास दो सिचुएशन है, एक अगर बारिश हो रही है, बारिश इक्वल्स टू 1 मतलब हो रही है, देन अम्ब्रेला इक्वल्स टू 1, अम्ब्रेला होना चाहिए, एल्स अम्ब्रेला इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या है कि हम इसमें से चूज कर रहे हैं, इसके अंदर चॉइस को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा भाग रन होगा, कौन सा भाग रन नहीं होगा। यह कार्य किसी कंडीशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें यह निश्चित करना है कि कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण है, मतलब पास हुआ है या फेल हुआ है, हमें उसमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि ये जो स्टूडेंट है वो अपने कुल अंकों का 36% लेके आया है या नहीं लाया है। अगर वो 36% लाया है या 36 से ज़्यादा लाया है तो वो पास है, अगर उससे कम है तो वो फेल है। ये हो गया। ठीक है, अब जो है इफ स्टेटमेंट जो है उसको 3 जो उसके बेसिकली रूप होते हैं उनमें बांटा जा सकता है। ये क्या हो गया, फर्स्ट इफ के बीच में कुछ कार्य होगा और उसके बाद में एंड इफ एंड इफ स्टेटमेंट। इफ करो नहीं तो फिर रहने दो, कुछ भी नहीं करना। अब दूसरा क्या हो गया, इफ अगर कुछ काम है तो ये कर दो, नहीं तो ये करो। एल्स भी तो लगाना जरूरी है, अगर ये काम हो गया तो ये, नहीं तो वो वाला दूसरा कर दो। उसके बाद में एंड इफ। ठीक है, अब तीसरा क्या हो गया, नेस्टेड इफ। क्या हो गया, नेस्टेड इफ। अब इसके अंदर जैसे बहुत सारी सिचुएशन आपके पास आ गई, इफ एंड इफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि हम सिंपल चीजें इन तीनों को हम पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे। जैसे क्या है, ये स्टेटमेंट जो पहला वाला है, सामान्य एंड इफ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये स्टेटमेंट दी गई कंडीशन को सही होने की स्थिति में या ट्रू होने की स्थिति में कुछ कमांड्स को रन कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रारूप हम कह सकते हैं, फिर सिंटेक्स जो है वो कैसा रहेगा, इफ, और हमने यहां पे क्या क्या दे दी, कोई कंडीशन दे दी कि ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहां पर
अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये सारे काम कर दो, नहीं तो रहने दो, इसको हमें रन ही नहीं कराना है। और इसके अंदर क्या है कि हम एक या दो या फिर जितने भी हम चाहें उतने स्टेटमेंट इसके बीच में दे सकते हैं, पूरा प्रोग्राम इसके बीच में दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। सामान्य एंड इफ का जो है एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अपन एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि एक यूजर से संख्या पूछी गई है, यदि वे संख्या शून्य है तो एक संदेश प्रिंट कराया गया। अगर वो 0 उसके अंदर डाल रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको कुछ प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए, तो कोई भी अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लियर लिखते हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से, जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट और इनपुट दोनों से लिया जा सकता है। इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मैसेज डालेंगे, एंटर ए नंबर। यहां पर इसने क्या किया, एंटर ए नंबर, और कहां डालना है, टू ए नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल दो। ये तो अपन ने पहले से पढ़ रखा है कि अब क्या होगा, एक नंबर आएगा जो कि ए में सेव हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इफ अगर a इक्वल्स टू 0, अगर a जो है वो 0 है तो हमें क्या करना है, प्रिंट क्या करवाना है, नंबर इज 0, ये हमें प्रिंट करा देना है। और यहां पर हम क्या करेंगे, एंड इफ लगा देंगे। अब एक चीज सोच के देखो कि अब मैं यहां पर 2 टाइप के एग्जाम्पल लेता हूं। एक बार तो मैंने इसके अंदर 0 इनपुट दिया और दूसरी बार मैंने 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर कोई भी दूसरा नंबर मैंने इनपुट में दिया। ये प्रोग्राम मैंने रन कराया, यहां पर आया, मैंने 0 इनपुट दिया, तो 0 इनपुट में क्या आएगा, मैं यहां पर 0 इनपुट दे रहा हूं तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां पर पहली बार में 0। तो अब ये क्या होगा, यहां पर आके चेक करेगा क्या a 0 है, वो बोलेगा हाँ a 0 है, तो 0 आगे है तो फिर ये क्या करेगा, नंबर इज 0 प्रिंट करा देगा। आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज 0, ये प्रिंट हो जाएगा यहां पर। अब जो सेकंड सिचुएशन है जिसके अंदर ये क्या करता है कि a को 0 नहीं देकर a को कुछ और नंबर देता है, तो अब क्या हो गया, उसके अंदर कोई सा भी नंबर इसके अंदर डाल दिया, जैसे इसने यहां पर डाला 5 डाल दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही इफ की कंडीशन शुरू होगी वो बोलेगा क्या a 0 है, बोलेगा नहीं ये तो 0 नहीं है। तो अब वो क्या बोलेगा कि जब वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा और इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, कुछ भी यहां पर प्रिंट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया था कि अगर आपके पास कोई इनपुट है जो कि आपकी कंडीशन को मैच कर रहा है तब तो आप उसको प्रिंट करा रहे थे, तब तो उन स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करा रहे थे, अदरवाइज उस चीज को आप वहीं छोड़ रहे थे, है ना, वहीं पर छोड़ रहे थे। अब इसके अंदर इसके बाद हम क्या देखते हैं, इफ एल्स कंडीशन, कि भाई चलो हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे वो वाला बताना ही नहीं है, ऐसे हो सकता है यूजर कंफ्यूज हो जाए कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्यों नहीं आया। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है वो डालते हैं। वो कैसे होगा, ये स्टेटमेंट दी गई कंडीशन को ट्रू या फॉल्स होने की स्थिति में अलग अलग स्टेटमेंट्स को रन कराने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कैसे उपयोग किया जाता है, चलिए अपन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आया इफ की कंडीशन, अपन यहां पर देंगे कंडीशन हमने दे दी, और अगर ये कंडीशन सही होगी, ये अगर ट्रूथ होगी कंडीशन, तो कुछ स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रुथ नहीं है और वो फॉल्स है, तब क्या करेंगे, हम सीधा कुछ दूसरे
दूसरी कुछ स्टेटमेंट है उनको रन करा देंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, एंड इफ। ये आपका हो गया इफ एल्स एंड इफ का सिंटेक्स। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल जो भी पहले एग्जांपल लिया था उसी को अपन रिपीट करते हैं कि क्या होता है उसके अंदर और अब चेंजेस क्या आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिया था इसके अंदर, सबसे पहले क्लियर लिखा, क्लियर लिखा, उसके बाद हमने इनपुट लिया। इनपुट लेना है हमें यूजर से कि एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर किसमें सेव करना है इसको, ए के अंदर हमें इसको सेव करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इफ की कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए इक्वल्स टू 0, अगर ए 0 है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करवा देना है नंबर इज 0। ये क्या हो गया, हमने इसको प्रिंट करवा दिया कि वो जो नंबर है वो 0 है। अब हम यहां पर नई चीज लगा रहे हैं एल्स, कि अगर ये ना हो तो ये कर देना, अगर ये काम ये चीज ट्रुथ ना हो तो ये वाला तो कर ही देना। उसके अंदर क्या कर दिया हमने आउटपुट दे दिया कि नंबर इज नॉट 0, कि नंबर 0 नहीं है। और हमने इसको क्या कर दिया, एंड इफ को शुरू करना और बंद करना जरूरी है, और हर प्रोग्राम से पहले क्लियर लगाना और यहां रिटर्न करना। क्लियर क्यों लगाया जाता है, ताकि पहले से जो इनपुट अगर हो तो वो बंद हो जाए। अब हम क्या लेते हैं वापस वही एग्जांपल कि अगर 0 इसने इनपुट दिया या फिर इसने 1, 2 या फिर कोई भी दूसरा नंबर इनपुट दिया तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो अब क्या होगा, पहली बार में ये आएगा और बोलेगा ए का अंदर मैंने 0 दे दिया। अब वो जैसे ही 0 देगा तो इसके अंदर आएगा, यहां पर बोलेगा क्या ए 0 है, वो बोलेगा हाँ ये ए 0 है, तो ये नंबर इज 0 प्रिंट करा देगा और इसको छोड़ देगा, इसको प्रिंट नहीं कराएगा, एल्स वाले पार्ट को प्रिंट नहीं कराएगा। इसके अंदर चूज करना होता है कि कौन सा प्रिंट करवाना है, नंबर इज 0। ये आ गया यहां पर कि नंबर इज 0, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर इफ की कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, ए इक्वल टू 0 है। अब दूसरी सिचुएशन में अपन देखते हैं कि अगर ए की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 या 5 या 10 कितनी भी दी जाए। अब अपन बात करते हैं कि अगर इसने ए की वैल्यू 5 दे दी तो अब क्या होगा, अब ये यहां पर आएगा, बोलेगा क्या ए 0 है, वो बोलेगा नहीं ए 0 नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको रन नहीं कराकर सीधा एल्स में आएगा और ये वाला जो स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनको रन करा देगा। तो अब अपने पास आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज नॉट 0। ये आपके पास रन हो जाएगा, ये आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा। ये था आपका इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट। उसके बाद में जो है अगला आपका वो है नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होगी। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी इफ एल्स की। अगर आपको समझ में आया हो तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कल मैं वापस इसको रिपीट करवा दूंगा एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके समझ में आया हो या नहीं आया हो। अदरवाइज हम कल से क्या करेंगे कि नेस्टेड एल्स इफ जो कंडीशन है उसको हम पढ़ाई करेंगे। आई होप आप घर पे बैठ के खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रख रहे होंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।